हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपका चैनल आज़ाद इंग्लिश वर्ल्ड में। हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप लोग को नरेशन का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछता है नरेशन से, ठीक उसी तरह से मैं आप लोग को प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है नरेशन का। He said to me, he said to me, he said to me, he said to me, will you post this letter for me? My dear students, ये एग्जाम में पूछा गया 2020 पे, ये क्वेश्चन है 2020 का। He said to me, will you post this letter for me? ये हमारा क्या है? डायरेक्ट स्पीच। कौन स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है। ये डायरेक्ट स्पीच है और इसको बनाना है क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का पहचान क्या है? कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा। इसको बनाना है क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कोमा इसका नाम है कोमा, इसका नाम क्या है? डबल इन्वर्टेड कोमा। तो कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस, अंदर वाला स्टेटमेंट अगर इंट्रोगेटिव है, क्या है? इंट्रोगेटिव। क्या पता कैसे पता चलेगा इंट्रोगेटिव? क्वेश्चन मार्क से और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। सब्जेक्ट से पहले, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो और लास्ट में क्या हो? क्वेश्चन मार्क, तो कौन सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव। और जब हमारा कोमा और डबल इन कोमा के अंदर वाले सेंटेंस स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव हो, इसका नाम है कोमा और डबल इन्वर्ट कोमा के अंदर वाले स्टेटमेंट को सेंटेंस का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। क्या नाम है? रिपोर्टेड स्पीच। और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरएस। तो जब हमारा आरएस का सेंटेंस क्या हो? इंट्रोगेटिव, तो सेट टू बदलता है हमारे देश में आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड। तो आस्क्ड सारे ऑप्शन में आस्क्ड है। ए में आस्क्ड है, बी में भी आस्क्ड है, सी में भी आस्क्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स, डी में नहीं है। डी में सेट टू और है, सेट टू है। क्या है? सेट टू। और जबकि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं ना, तो सेट टू किस में बदलता है? आस्क्ड में। कब? जब आरएस का वाक्य इंट्रोगेटिव रहता है तब। तो आरएस का वाक्य क्या है? इंट्रोगेटिव। तो सेट टू को किस में बदल देना चाहिए? आस्क्ड में। लेकिन यहाँ डी में नहीं बदला, इसलिए हमारी ऑप्शन गलत। ए, हाँ, ए में भी आस्क्ड है, बी में भी है, सी में भी है। इसके बाद कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा। कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, कोमा और डबल को हटाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग तब करते हैं जब आरएस के वाक्य में डब्ल्यूएच फैमिली नहीं हो। डब्ल्यूएच फैमिली कहने का मतलब जिस शब्द का शुरू डब्ल्यूएच हो या एच से, जैसे वाट, तो वाट का शुरू किससे हो रहा है? डब्ल्यू से। हाउ का शुरू किससे हो रहा है? एच से, तो उसे क्या बोलते हैं? डब्ल्यूएच फैमिली। तो जब आरएस के वाक्य में डब्ल्यूएच फैमिली नहीं हो और सेंटेंस क्या हो? इंट्रोगेटिव, तो कोमा और डबल को हटाने के लिए कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। किसका? इफ का। कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। तो हमारे तीनों ऑप्शन में इफ का प्रयोग हुआ है। और इसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्जन नहीं आता है। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्जन नहीं आता। इन्वर्जन कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, उलट के पलट के। तो विल यू है तुम्हारी स्टूडेंट्स, इसको क्या करेंगे? यू विल। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव से बदल देते हैं। इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदल दिया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब असर्टिव में सब्जेक्ट के बाद आता, सब्जेक्ट से पहले नहीं आता। तो विल यू को किस में चेंज कर देंगे? यू विल। यू विल। और यू कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन। यू कौन पर्सन हमारे? सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट कौन सा? तो ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? मी। क्या है? मी तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद। यहाँ तो आ रहा है वर्ब से पहले, तो वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट नहीं आता, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो आई। चलो तीनों में आई है। इसके बाद सेल विल बदलता है वुड में। सेल या विल किस में बदलता है? वुड में बदलता है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब। जब इसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब माय स्टूडेंट्स। जब रिपोर्टिंग सॉरी में क्या बोलते हैं? आर भी। तो रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में रहता ना, तो टेंस बदलता, टाइम बदलता, प्लेस बदलता, मोडस बदलता आरएस का। तो विल किसमें? वुड। तो वुड इसमें भी है, वुड इसमें भी है। और हर मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता, हर मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता, हर मॉडल के बाद वर्ब का पहला मॉडल आता।
का पहला फॉर्म आता है, हर मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। और फिर दिस बदलता है दैट में। दिस किस में बदलता है माय डियर स्टूडेंट? डेट में। दिस किस में बदलता है? डेट में। तो दिस डेट यहाँ भी है, डेट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ डेट नहीं है, क्या है? दिस। इसलिए हमारा ऑप्शन ये क्या हो गया? गलत। दिस का होता है डेट में। अब चलते हैं बी के सी। तुम्हारे इसमें विल या सेल किस में बदलता? वुड में ना। तो यहाँ क्या है? विल, यहाँ बदला नहीं है, इसलिए क्या हो गया? गलत। हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा हमारे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। इसका आप लोग आंसर कॉमेंट में करके बताइए कि 2 का आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ। तो राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाच। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको क्या बनाना है? डायरेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आस्क्ड है, क्या है? आस्क्ड। आस्क्ड कब होता है? जब डायरेक्ट में सेट टू रहता है तब ना आस्क्ड होता है। तो सेट टू। चलिए इसमें भी सेट टू है, इसमें भी सेट टू है, और इसमें भी सेट टू है, ठीक है। और इसके बाद कोमा और डबल इनवर्ट कोमा चाहिए ना, तो कोमा और डबल कोमा इसमें भी है, इसमें भी सही, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्जन आता है। इन्वर्जन आता कब? जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहता है तब। इन्वर्जन करने का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो यह वाच को आना चाहिए हिज फादर से पहले, वाच को आना चाहिए सब्जेक्ट से पहले। तो जब डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर रहता है तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? वाज भी है। और जब इनडायरेक्ट में वाज भी है तो डायरेक्ट में क्या होना चाहिए? इज एम आर। तो इज एम आर, तो यहाँ क्या है? वाज। गलत हो गया। वाज कब होता है? जब इनडायरेक्ट में हैड भी रहता ना तब डायरेक्ट में वाज होता, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि डायरेक्ट में वाज भी रहता तो इनडायरेक्ट में हैड भी, और जब इनडायरेक्ट में हैड भी है तो डायरेक्ट में वाज भी है, और डायरेक्ट में इज एम आर तो इनडायरेक्ट में वाज भी है, और जब इनडायरेक्ट स्पीच में वाज भी है तो डायरेक्ट में इज एम आर। इसलिए का गलत हुआ। चलिए इसमें भी इज है, इसमें भी इज है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहता है ना तो लास्ट में क्या रहता है? क्वेश्चन मार्क। लेकिन बी में क्वेश्चन मार्क नहीं है, बी में क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए हमारा बी भी क्या हो गया? गलत हो गया क्वेश्चन मार्क के कारण, कि क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए हमारा आंसर कौन होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। ए आंसर होगा। और क्योंकि योर्स क्या है? हिज फादर। हिज फादर मतलब क्या? कि राधा आस्क्ड रवि, राधा सेड टू रवि, राधा रवि से कही या पूछे कि तुम्हारे पापा कहाँ है? तुम्हारे पापा कहाँ है ना, कि उसके पापा, तुम्हारे पापा कहाँ है? तो योर फादर, तब ना योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा? ऑब्जेक्ट कौन? रवि, और रवि का एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। इसलिए हमारा आंसर कौन होगा? हे, ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल। ये भी क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच का है। किसका है? इनडायरेक्ट स्पीच का है। इसको भी क्या बनाना है? डायरेक्ट स्पीच। क्या बनाना है? डायरेक्ट स्पीच। तो हमारे स्टूडेंट आस्क्ड है, अगर आस्क्ड दिख जाए इनडायरेक्ट स्पीच में तो डायरेक्ट स्पीच में कौन सा? सेट टू, क्योंकि जब डायरेक्ट स्पीच में सेट टू रहता है तभी इनडायरेक्ट स्पीच में सेट टू किस मिलता है? आस्क्ड में बदलता है। और जब इनडायरेक्ट में आस्क्ड है तो डायरेक्ट स्पीच में कौन सी है? सेट टू। तो सेट टू, सेड टू, और यहाँ क्या है? आस्क्ड। क्या है? आस्क्ड। ऐसी गलत होगी हमारा। ये किसके कारण गलत हो हमारे इसमें? आस्क के कारण। और ये किसके कारण गलत हुआ? टोल्ड के कारण। अब हमारा आंसर ए होगा कि बी होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ को हटाने के लिए, कंजक्शन को हटाने के लिए कोमा और डबल कोमा इसमें भी, ठीक है। अब चलते हैं, ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। तो जब आरएस का वाक्य इंट्रोगेटिव रहता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद आता है। और जब इनडायरेक्ट स्पीच को बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच में तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले, यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले, यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले है। और यहाँ है हमारे स्टूडेंट्स क्या है? वाच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में वाज या वर कब होता है? जब डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर रहता है तब। और जब इनडायरेक्ट स्पीच में वाज वेयर है तो इन डायरेक्ट स्पीच में क्या होना चाहिए? इज एम आर। इज एम आर ही बदलता है वाज वेयर में, और जब वाज वेयर है तो इज एम आर। तो इज एम आर, यहाँ आर है, यहाँ इज है। अब चलिए हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ है सी। क्या है? सी। तो सी कब होती?
सी कब होगा, जब डायरेक्ट स्पीच में यू होगा तब ना, क्योंकि यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट कौन सा, तो ऑब्जेक्ट कौन है, हर, तो हर का क्या होता है सी, हर का क्या होता है सी, इसलिए हमारा आंसर कौन होगा, ए आंसर होगा, यहाँ सी गलत होगी माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी सेड टू मी, शी सेड टू मी थैंक यू, शी सेड टू मी थैंक यू, इसका आंसर पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नाउ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब आर एस के वाक्य में, जब आर एस के वाक्य में क्या दिख जाए, थैंक, क्या दिख जाए मेरे स्टूडेंट, थैंक दिख जाए, तो इसको बनाना होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त सेट टू को चेंज करते थैंक्ड में, किसमें चेंज करते थैंक्ड में। अगर आर एस का वाक्य में थैंक नहीं रहता, वेलकम क्या रहता है, वेलकम रहता है, वेलकम, तो सेट टू किस में, वेलकम में चेंज हो जाता है। अगर आर एस का वाक्य में रहता कंग्रेचुलेसन, तो सेट टू किसमें होता है, कंग्रेचुलेटेड में, किसमें, कंग्रेचुलेटेड में। अगर रहता आर एस का वाक्य में हाय या हेलो, तो सेट टू किसमें, ग्रेटेड में, किसमें, ग्रेटेड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ आर एस का वाक्य में क्या है, थैंक, क्या है, थैंक या थैंक्स रहे, तो थैंक या थैंक्स को, थैंक्स या थैंक रहता आर एस के वाक्य में, तो सेट टू किसमें बदल जाता है, थैंक्ड में, किसमें, थैंक्ड में। तो थैंक किस में है, सिर्फ ए में है माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं बी में है, नहीं सी में है और नहीं डी में है, सिर्फ थैंक किस में है, ए में, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, आर यू हंग्री। और क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 माय डियर स्टूडेंट्स। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, इसको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो माय डियर स्टूडेंट्स आर एस का वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव, और जब आर एस का वाक्य इंट्रोगेटिव रहता है ना, तो सेड टू, सेड टू या टोल्ड, सेड टू या टोल्ड किसमें बदलता है, आस्क्ड में, किसमें, आस्क्ड, किसमें बदलता है, आस्क्ड। तो यहाँ क्या है, आस्किंग, तो गलत हो गया हमारे स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ क्या है, सेड टू, क्या है, सेड टू, क्या होना चाहिए, आस्क्ड, ये भी गलत हो गया। और यहाँ क्या है हमारे देश में, क्वेश्चन, ये भी क्या हो गया, गलत। तो हमारा आंसर कौन हो गया, अपने आप बी, आंसर क्या हो गया, बी। और अच्छा समझा देता हूँ, आस्क में कोमा और डबल इनको हटाने के कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं, कब, जब डबल फैमिली ना रहता है तब, तो डबल फैमिली तो नहीं है, तो इसलिए कंजक्शन इफ। और इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देता है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्जन नहीं आता, इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। तो आर यू है तो क्या होगा, यू आर, और यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन हमारे मी, अब मी तो ऑब्जेक्ट है, ये आता है वर्ब के बाद, लेकिन वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट आता है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है हमारे आई, तो क्या होगा आई। और इज हमारे किस में बदलता है, वाज वेयर में, कब, जब रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में रहता है तब, तो इज हमारे किस में, वाज वेयर, तो आई के साथ वाज हंग्री, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच, कौन सा स्पीच हमारे स्टूडेंट, इनडायरेक्ट स्पीच है, और इसको बनाना क्या है, डायरेक्ट स्पीच, क्या बनाना, डायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। नाउ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, ये कौन, इनडायरेक्ट स्पीच है, कौन सा स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, और इसको बनाना क्या, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को चेंज करना है डायरेक्ट में। ये क्वेश्चन पूछा 2021 में, तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में। तो ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, तो इसको इनडायरेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, डायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट दिया है क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्ट, और इसको बनाना है क्या, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट बनाना है हमारे स्टूडेंट्स, तो पहला ऑप्शन क्या है, डजंट, क्या है, डजंट। तो हमारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट डजंट जो है, डज जो हेल्पिंग वर्ब है, जो डज है ना, वो कभी भी वर्ब से पहले नहीं आता। सिट क्या हमारा बाबू, वर्ब है, सिट क्या है, वर्ब, सीट में बैठना, और एक होता सीट, SEAT, ये सीट होता है जगह वाला सीट, और इस सीट में क्या होता है, बैठना, ये सीट में इसका होता है बैठना, ये वर्ब है। तो वर्ब से पहले कभी भी डज नहीं आता, डज आता है तो सब्जेक्ट से पहले, किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, गलत। फिर डिड या डिडंट भी सब वर्ब से पहले, सीट क्या हमारा, वर्ब, तो वर्ब से पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब आता है
डिड आता है, डज आता है ना, सब्जेक्ट से पहले। ये भी हमारा ऑप्शन गया। ये डिड। और माय डियर स्टूडेंट्स, जब डायरेक्ट में हियर आता है तब ना इनडायरेक्ट में देयर होता है, और जब इनडायरेक्ट में देयर है, क्या है, देयर, तो डायरेक्ट में क्या होना चाहिए, हियर। तो यहाँ क्या दे दिया, देयर, इसलिए इससे भी गलत हुआ। और फिर यहाँ भी डिड वर्ब से पहले आया, वर्ब से पहले, तो वर्ब से पहले डज और डिड नहीं आता, वर्ब से पहले डज डिड नहीं आता, डज और डिड आता है तो सब्जेक्ट से पहले। अब हमारा ऑप्शन डी है, डोंट, है ना, डोंट। तो माय डियर स्टूडेंट, डू जो है ना वो वर्ब से पहले आता है, कौन सा सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, मनाही का बोध हो, सलाह का बोध हो, उसे इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है वर्ब से, किससे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, इंपरेटिव क्या है, नेगेटिव, तो ये शुरू होता है डू नॉट या डोंट से, डू नॉट या डोंट से। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन, हमारा डियर स्टूडेंट, डी ऑप्शन सही होगा कि डोंट सिट हियर, ही सेड टू द बॉय। अगर इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट तो फिर ये आंसर आ जाना चाहिए ना। तो ही सेड टू द बॉय, तो ही टोल्ड द बॉय, ही टोल्ड द बॉय। और माय डियर स्टूडेंट्स, कोमा और डबल को हटाने के कंजंक्शन नोट टू का प्रयोग करते हैं, किसका, नोट टू। नोट किसके लिए, तो नोट के डोंट के लिए नोट करते हैं। अब कोमा और डबल हटाने के टू, तो नोट टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है सिट, और हियर किस में डलता है, देयर में। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन हो गया, डी। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। Don't forget to like and subscribe my channel। और इस वीडियो को आप लोग अपने स्टूडेंट तक, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।